नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस मंच पर। जहां एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहीं पायलट और गहलोत की कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। अजीब सा पैराडॉक्स है, अजीब सा विरोधाभास है कि जहां राहुल गांधी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो उठापटक है, वो आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई जहां पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी के साथ कल प्रियंका गांधी भी थी और बाकी नेता भी। ये राजस्थान में पकती हुई खिचड़ी, ऐसा लग रहा है कि अब बीरबल की खिचड़ी बन गई है। अब ये समझ पाना मुश्किल है कि इसकी आंच गुजरात के चुनावों तक भी पहुंचेगी या अशोक गहलोत उसे रोक पाएंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि अशोक गहलोत और 10 दिन नहीं रुक सकते थे, विशेष रूप से अपने इस बयान को रोक सकते थे जहां कांग्रेस को डैमेज हो सकता था। लेकिन डैमेज तो हो गया। डैमेज किसके कहने पे हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है? और ये कांग्रेस को जो डैमेज गुजरात में होने जा रहा है, गहलोत और पायलट का, जहां पर पायलट को गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन इस कुर्सी की सवारी में किसकी गद्दारी है, ये सवाल अब सबके मन में है, होना भी चाहिए। जो दल यानी कि कांग्रेस एक तरह से आशा की किरणें जगाता है, उम्मीदें जगाता है, वहीं पर बहुत सारे चीजें ऐसी हो रही हैं भारत में जहां ये उम्मीदें टूटती भी नजर आती हैं। गहलोत ने अपने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू, जो कि एनडीटीवी पे भी आया, पायलट को गद्दार बताया और कहा कि उनके साथ तो 10 विधायक तक नहीं है, कौन उन्हें स्वीकार करेगा। ये सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ थे, प्रियंका गांधी भी थी, कदम ताल कर रहे थे, लेकिन जो हमला अशोक गहलोत ने बोला है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को, या फिर कहा जाए जो नए अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उन्हें इस बात का संज्ञान लेके जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मध्य प्रदेश से यात्रा राजस्थान में जाए तो वहां भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के हाथों से टूट जाएगा। क्या सचिन पायलट वास्तव में ही कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है, उसकी भूमिका बना रहे हैं, या फिर जैसे कि इल्जाम अब सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, लालच दे के सिंधिया की तरह सचिन पायलट को तोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये इल्जाम तो आए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आप हमें इस प्रपंच के अंदर शामिल मत कीजिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल समझ में नहीं आता कि राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है कि कोई दिन नहीं जाता जब लोग पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर देते हैं। और उसके बाद अशोक गहलोत अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि पायलट ने गद्दारी की है, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, उनके पास कोई समर्थन नाम की चीज नहीं है। गहलोत की जो एक किस्म से कहा जाए, जो क्या कहा जाए, उनकी जो रेपुटेशन जो डाउन हुई, वो तो पहले डाउन हो गई थी जब उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बनना था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना था, तो दो पदों को लेकर साथ चलना चाहते थे। लेकिन जब कांग्रेस ने क्लियर किया कि दो पद तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद बात बिगड़ती चली गई और गहलोत के सामने एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कि संकट उत्पन्न हो गया कि वो, क्या वो भी गद्दार हैं गांधी परिवार के? और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, शायद कांग्रेस की जो हाई कमान है, गांधी इसकी
उसकी वफादारी की कस्में खाई और शायद उन्हें एक बार माफ कर दिया गया। गहलोत ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल साफ-साफ कहा कि पायलट गद्दारी कर चुके हैं और हमने और हमारे विधायकों ने भुगता है। 34 दिन होटलों में रहना पड़ा है और इस प्रपंच के अंदर जो ऊपर के सारे भारतीय जनता पार्टी का टॉप नेतृत्व है, वो सब उसमें शामिल है। अब उनका कहना है कि हाईकमान की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है, पायलट को तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन एनडीटीवी के इस इंटरव्यू ने अच्छा खासा हंगामा मचा दिया। हंगामा क्या मचाया, ऐसा लगा कि सरकार टूट के कगार पर है और जो थिन मेजोरिटी कांग्रेस के पास है, अगर पायलट अपने 8-10 मेंबर को लेकर चले जाते हैं, तो फिर ये खतरा और बढ़ जाएगा। हालांकि आज कुछ क्या कहते हैं कि सचिन पायलट के जो लॉयलिस्ट हैं, उनमें से 4-5 तो मंत्री भी हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। ना केवल टालने की कोशिश की, बल्कि शायद उनको इस बात का आभास हो गया था कि सचिन पायलट की ज्यादा पैरवी करना इस समय खतरे से खाली नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर अजय माकन है, वो भी क्या कहते हैं कि छोड़कर जा चुके थे वहां से, जो उनको पद मिला हुआ था वहां पर। अब ये कहते हैं अपना गहलोत साहब की 3 बार सीएम रह चुका हूं, मेरे लिए सीएम बने रहना जरूरी नहीं है, आप सर्वे करवा लीजिएगा। मेरे मुख्यमंत्री से सरकार बन सकती है तो मुझे इस कुर्सी पर रहना चाहिए। अगर दूसरे चेहरे से सरकार बन सकती तो जिम्मेदारी दीजिए लीजिए, लेकिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकते। इस मामले में उनके माइंड में बहुत क्लैरिटी है। ये आपको याद होगा कि सितंबर का महीना था, तभी बगावत नहीं हुई थी और फिर उसके बाद 34 दिन तक होटलों में रहे। बहुत कुछ पीछे ऐसा हो गया जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की किरकिरी भी हुई, बदनामी भी हुई और बहुत कुछ ऐसा हुआ कि पल पल लगा कि शायद सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना ही दिया जाएगा। लेकिन पायलट भी खुद ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि वो सीएम बनने वाले हैं और उनके फोन कॉल्स भी शायद इसी ओर संकेत कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि उनके तो क्या कहते हैं कि पक्ष में इतने विधायक हैं, लेकिन उनके पक्ष में विधायक थे ही नहीं। अब समस्या ये है कि एक मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री बने रहना और महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल के अंदर जो उनके पास विभागों का रहना और फिर उसके बाद ये सारी की सारी जो कहा जा रहा है कि वो साजिशें रच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अब जो चीजें हैं, शायद अब ये सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी सचिन पायलट को रोक पाने में या मना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, सचिन पायलट के अंदर मुख्यमंत्री बनने का जो लालच है, जो ग्रीड है, अब वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब वो इस पार या उस पार की बात करने लगे हैं। अब ये इस पार और उस पार इस लेवल तक, इस स्तर तक आ गया जहां गहलोत को उन्हें गद्दार कहना पड़ा। अब कमाल की बात है कि गहलोत साहब के मंत्रिमंडल में एक गद्दार है। वो गहलोत साहब के अनुसार कि हाँ, सचिन पायलट गद्दार है, लेकिन क्या उन्हें वो मंत्रिमंडल से हटा पाने में कामयाब होंगे? ये प्रश्न तो है ही इसके अंदर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता है, उनका कहना है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो सिंधिया के केस में हुई थी, कहीं ना कहीं आग तो लगी है, तभी तो धुआं निकल रहा है और सचिन पायलट को किसी न किसी की शय तो मिली हुई है। अब शय किसकी, अब ये तो वक्त बताएगा किसकी शय है। लेकिन अगर हालात इसी किस्म से बिगड़ते चले गए तो कांग्रेस हाईकमान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो गहलोत और पायलट के बीच में एक फैसला कर ले। या तो वो गहलोत के साथ चले जाएं या पायलट के साथ चले जाएं, वरना अब ये नहीं समझ आएगा कि इस मंत्रिमंडल के अंदर गद्दार कौन है, पायलट कौन गद्दार है या गहलोत गद्दार है, या फिर ये कहा जाए कि इस कुर्सी पे सवार कौन सा गद्दार है। अब हम तो ये नहीं कहेंगे, ये तो गहलोत साहब ने कहा गद्दार है। राजनीति के अंदर किसी को गद्दार कहना भी गलत है, वो भी तब जबकि वो आपके मंत्रिमंडल का सदस्य है
और आप उसे निकाल नहीं सकते। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आप अपने मंत्रिमंडल के अंदर गद्दारों को बिठाए रखेंगे या उन्हें एक्सपेल कर देंगे? अब बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पानी अब सिर के ऊपर चला गया है। अब भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जब मध्य प्रदेश से राजस्थान में यात्रा जाएगी, तो यकीन मानिए वहां पर शायद कोई फैसला हो जाए, या तो इस पार या उस पार। अब डिपेंड करेगा कि ये गांधी परिवार किसको सपोर्ट करता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस स्थिति में नहीं है कि इस पर कोई निर्णय ले सके। उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है, नैतिक ताकत भी नहीं है कि वो कोई बिना गांधी परिवार से सलाह किए कुछ कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि फैसले की घड़ी आ गई है। जब फैसले की घड़ी आ गई है, तो अब कांग्रेस को बता देना चाहिए, डिसीजन लेगी गद्दार कौन है। या तो वो सचिन पायलट को रख लें और गहलोत को हटा दें, या गहलोत को रख लें और सचिन पायलट को हटा दें। लंबी दूरी पे किसका फायदा होगा? अगर सचिन पायलट को हटाते हैं तो भी कांग्रेस का नुकसान है, गहलोत को हटाते हैं तो भी नुकसान है। अब मांडवली यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में कहा जाता है, जो आपस में मेल जोल जो है अब होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब खुले आम आपने टेलीविजन पर आकर दूसरे को गद्दार कह दिया है। अब जब गद्दार कह दिया है, अब यहां से आपका कुछ भी डिसीजन लेना, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है साहब। मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी खींचातान गुजरात के चुनाव पर एक बहुत बुरा इफेक्ट लेके आएगी, और प्रधानमंत्री के पास एक मौका मिल गया और पूरी बीजेपी के पास एक मौका मिल गया कि वो कहेंगे, जो राजस्थान नहीं संभाल सकते, आपस में गद्दारों को स्थान देते हैं, वो भला आपका गुजरात क्या संभालेंगे। तो यहां एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में क्लियर कट हो जाती है। और जहां पर लग रहा था कि गुजरात के अंदर कांग्रेस थोड़ा रिकवर हो रहा है, वहां पर इस लड़ाई ने अच्छा खासा डेंट मार दिया है। सचिन पायलट की अधीरता मुझे भी समझ नहीं आती है। अभी यंग हैं, वेट कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अब शायद उनके वेट करने की उनकी क्या कहते हैं कि जो अंदर जो डीएनए है वो खत्म हो गया। अब वो जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पहली लड़ाई में भी पता लग गया था कि उनके पास 10 एमएलए भी नहीं है। दूसरी बात, सचिन पायलट में इतनी ताकत नहीं है कि राजस्थान को अपने बल पर जिता कर ले जाए। तो एक किस्म से अगर हम सोचें, तो हमें ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने ना केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि एक प्रकार से कहा जाए कि उसका राजनीतिक कैरियर कांग्रेस के अंदर समाप्ति की ओर है। दूसरी ओर गहलोत साहब ने भी कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला है। हो सकता है कि गहलोत साहब को भी इसलिए अपनी गद्दी गंवानी पड़ जाए और राजस्थान का सर्वे सर्वा कोई और हो, और गहलोत को कांग्रेस पार्टी कोई और जिम्मेदारी हो सकता है पद के अंदर, जो कि कांग्रेस का पद ही कोई और हो सकता है, वहां पर दे दे। लेकिन अगर राजस्थान को इसी हफ्ते नहीं सुलझाया गया, तो आप समझ लीजिएगा कि गुजरात में इसकी ड्रबिंग उनको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये जो कला है आपसी, अगर ये इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा जारी रहेगी। और शायद जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसके बाद उंगलियां उठेंगी, आप देश कैसे संभालोगे? आप देश को जोड़ोगे कैसे? तो ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने सॉरी कांग्रेस के सामने मुंह बाय खड़ी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाने को बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा। न्यूज टाइम और 4 पीएम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सबका।